दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि चोर चोर मौसेरे भाई। अगर नहीं सुनी तो रशिया और चीन के भाईचारे को या कहें कि दोस्ती को ही देख लीजिए। उनने इनकी त्रुटि समझाई, इनने उनकी कमी बताई, तब ये बात समझ में आई, चोर चोर। आज ये दोनों ही देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के खिलाफ एक होकर अमेरिका और उसकी इकोनॉमी को लगातार नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले सालों में ये दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया में डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को खत्म करके उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रशिया और चाइना का प्यार अचानक से कैसे सामने आ रहा है, या फिर रूस और चाइना बहुत पहले से एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं, ये बात काफी समझने वाली है। क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप से लेकर एशिया तक फैला है और इसका इन दोनों कॉन्टिनेंट्स में काफी दबदबा रहता है। वहीं साथ में अगर चाइना की बात करें तो चाइना इस समय पूरे एशिया में अपना दबदबा बना चुका है। इसलिए ऐसे माहौल में अगर ये दोनों कोई मुहिम छेड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत और अमेरिका पर भी देखने को मिलेगा। खास करके ऐसे वक्त में जब अमेरिका की इकोनॉमी लगातार लॉस में जा रही है। इस मामले को और बेहतर समझने के लिए रशिया और चाइना की रिलेशनशिप की बात करें तो रूस और चीन करंट टाइम में बेहद करीबी दोस्त दिखाई देते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ अनसुलझे ऐतिहासिक सवाल हैं जो कब विवाद की शक्ल ले लें इसके बारे में किसी को नहीं पता। दूसरी बात यह कि चीन का मुकाबला अमेरिका से है। इस गेम में रूस को वो एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ये बात भी समझ में आ रही है। दोस्तों, पहले इस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच के रिश्तों पर नजर डालें तो शी जिनपिंग नवंबर 2012 में चीन के राष्ट्रपति बने और अगले साल सबसे पहली विदेशी यात्रा उन्होंने रूस की, जहां वो व्लादिमीर पुतिन से मिले, जो कुछ ही महीने पहले तीसरे टर्म के लिए रशिया के राष्ट्रपति चुने गए थे। पहली ही मुलाकात में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती बन गई और तो और इस दोस्ती में इतनी करीबी आई कि 2013 में पुतिन जब इंडोनेशिया में अपना जन्मदिन मनाने गए तो उन्होंने शी जिनपिंग को भी उसमें शामिल होने का न्योता दिया। इसके साथ ही दोनों की दोस्ती में 2015 में भी पर्सनल टच दिखा, लेकिन इस बार जिनपिंग की बारी थी और वो रूस गए हुए थे, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर पर जीत की 70वीं एनिवर्सरी का जश्न रूस की सरकार मना रही थी। अब इस बात को गौर कीजिएगा क्योंकि रूस में हिटलर वाले जश्न के कई महीनों बाद चीन में भी एक जश्न मनाया जाता है जो कि जापान को हराने की खुशी में हो रहा था। और फिर इसमें मेहमान बनकर आते हैं पुतिन, जिससे पूरी दुनिया में पुतिन और जिनपिंग के बेहद करीबी होने की बात पहुंचती है। इसके बाद ये दोस्ती यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान भी दिखी, तब भी चीन पुतिन का साथ देता हुआ दिखाई दिए। संयुक्त राष्ट्र में हमले के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो चीन उसमें शामिल नहीं हुआ। वो दिखा रहा है कि इस मामले में ना तो वो अमेरिका यूरोप के साथ है, ना ही रूस के साथ। 2014 में भी जब रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से छीना था, तब भी चीन का संयुक्त राष्ट्र में यही रुख था। कहने को तो चाइना ने यह भी कहा था कि यूक्रेन एक आजाद मुल्क है, उसकी सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए, सीमाएं नहीं लागी जानी चाहिए। लेकिन ये सब तब भी कहने की बातें थीं, आज भी हैं। दुनिया जानती है कि यूक्रेन पर हमले का चीन समर्थन कर रहा है। लेकिन अब ये समझना बेहद जरूरी है कि ऐसा इन दोनों नेताओं के बीच में क्या है जो ये एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त हैं। तो आपको बताएं कि इस दोस्ती की वजह है अमेरिका, जिसे दोनों दुश्मन मानते हैं। दोनों अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी से चिढ़ते हैं। चीन और रूस मानते हैं कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के बहाने अमेरिका दुनिया पर अपनी धौंस बनाए रखना चाहता है, और तो और वो दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में इसी बहाने से दखल देता है, चाहे वो इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो या अफगानिस्तान। इसके अलावा चीन अमेरिका के क्वाड ग्रुप्स को अपने खिलाफ मानता है, तो रूस अपने आसपास के देशों तक नाटो के पहुंचने की कोशिशों को अमेरिका की चाल कहता है। वो यह भी कहते हैं कि सोवियत संघ के टूटने के वक्त वेस्टर्न कंट्रीज ने वादा किया था कि वो अलग होने वाले 14 देशों को नाटो से नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अब वही देश कहते हैं ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा रहे देशों को नाटो से जोड़ने पर उनके पास अपनी दलील है। वेस्टर्न कंट्रीज को रूस से खतरा लगता है, इसलिए वे नाटो से जुड़ रहे हैं, और इसमें पूरी लगाई हुई आग किसी और की नहीं बल्कि अमेरिका की होती है। इसीलिए रशिया हमेशा से अमेरिका को अपने खिलाफ मानता है। और ये बात आज की नहीं बल्कि रूस और चीन का अमेरिका पर भरोसा न करने का एक लंबा इतिहास है। ये बात भी सच है कि अमेरिका ने टाइम टाइम पर रशिया के खिलाफ बहुत से काम किए हैं, जबकि रशिया कुछ मामलों में अमेरिका का साथ देने को भी तैयार था। कहा जाता है कि 9/11 को अमेरिका में अल-कायदा के हमले के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सबसे पहले उन्होंने ही फोन किया था। आतंकवाद के खिलाफ जंग में रूस ने तब अमेरिका की हर मदद का वादा किया था, लेकिन अमेरिका ने रशिया को धोखा ही दिया। जिसका एक एग्जाम्पल तो यही है कि तालिबान से लड़ाई के लिए रशिया ने कुछ समय की खातिर किर्गिस्तान में अमेरिका को सैन्य बेस बनाने की इजाजत तक दी। बाद में अमेरिका ने इस बेस को हटाने से मना कर दिया। पुतिन के लिए यह अमेरिका का एक और धोखा था। इससे रशिया, या कहें कि पुतिन को ये बात समझ आ गई कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है और वो खास तौर से रशिया को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देना चाहता।
बात अगर चीन की करें तो चीन ने भी हांगकांग में छात्रों के प्रदर्शन के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का हाथ होने का आरोप लगाया था। और तो और ताइवान को अमेरिका के शह देने की बात तो वो कहता ही रहता है, जिस पर हालात तो बिल्कुल जंग वाले ही हो गए हैं। इसके अलावा चीन की अमेरिका से जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इंडो पैसिफिक ओशन वाले इलाके में अमेरिका की दखल, जहां पर अमेरिका के हर कदम को वो अपने खिलाफ मानता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका विरोध ने ही चीन और रूस को जोड़ा है, और जोड़ा भी ऐसा कि 2016 में चीन के साथ लंबी सीमा साझा करने वाले रूस ने उसे आधुनिक Su-35 लड़ाकू विमान बेचे, हथियारों की तकनीक भी दी। इस बारे में एक राय ये भी है कि आर्थिक दबाव की वजह से रूस को चीन के आधुनिक हथियार बेचने की मांग माननी पड़ी, लेकिन ये महज एक राय ही है। दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक सेक्टर में भी सपोर्ट बढ़ रहा है। पिछले साल रूस और चीन के बीच बायलैटरल बिजनेस $147 अरब का रहा, जिसमें करीब 36% की तेजी आई। और तो और 2014 में क्रीमिया पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के बाद से दोनों देशों के व्यापार में 50% का इजाफा हुआ है। और आज ये साफ है कि रूस के लिए चीन आज सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। लेकिन अब दोस्ती को समझ लिया तो जरा ये भी समझ लीजिए कि इन दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट भी बहुत से हैं। तो आपको बताएं कि रूस नहीं चाहता कि सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा रहे देशों में उसके अलावा किसी और की चले, लेकिन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सिल्क रोड को वह रोक नहीं पाया। 2013 में भी शी जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट को चीन और यूरोप को जोड़ने के लिए शुरू किया था। वैसे उसने चीन के दबदबे वाले शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ फ्री ट्रेड जोन बनाने के प्रस्ताव को मना जरूर कर दिया था। रूस को पता था कि चीन की जैसी आर्थिक ताकत है, उसे देखते हुए यह रशिया के लिए ठीक नहीं होगा। फिर दोनों देशों की सीमा को लेकर भी कुछ मसले हैं। यूं तो 2004 में दोनों देशों ने इससे जुड़े विवाद सुलझा लिए थे, फिर भी कई चीजों को लेकर उनके बीच डिफरेंसेस बने हुए हैं। आज भी चीन से इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग जैसे मसलों से रूस परेशान है। इसलिए कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट के कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, जिनसे आगे चलकर विवाद हो सकता है। 2016 में चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा था, हमारे यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि रूस के साथ सीमा विवाद सुलझा नहीं है। वो कहते हैं कि 19वीं सदी में रूस के जार ताकतवर थे, जबकि चाइनीज एम्पायर कमजोर। इसलिए रूस ने चीन की जमीन के एक हिस्से को छीन लिया। इसके अलावा 70 के दशक के दौरान जब चीन में माओ त्से तुंग की सरकार थी, तब सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की थी। माओ के निधन के बाद तब तंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, तो अमेरिका ने उसके साथ व्यापारिक सहयोग भी बढ़ाया। उसी की बदौलत चीन आज इकोनॉमिक सुपर पावर है और वो अमेरिका से बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है। इसलिए दोनों के बीच टकराव बढ़ रहा है। खैर, देखा जाए तो कह सकते हैं कि आखिर में रूस इस खेल में चीन का मोहरा ही साबित होगा, क्योंकि सच पूछिए तो जितनी जरूरत रूस को चीन की है, चीन को रूस की उतनी जरूरत नहीं है। चीन तो इससे भी खुश होगा कि रूस ने अमेरिका को यूरोप में उलझा लिया और इंडो पैसिफिक रीजन से उसकी नजर हट गई। अब यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि जैसे ही रशिया और चाइना के बीच दोस्ती बढ़ेगी, उसका भारत पर भी अच्छा खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत के रशिया के साथ कितने बेहतर संबंध है और चाइना के साथ कितने खराब संबंध है। एक तरफ जहां भारत ने सैंक्शन के इस दौर में रशिया के क्रूड ऑयल को बड़ी मात्रा में खरीदकर उसे अपने खतरे पर उठाकर यूरोप के बाजारों तक पहुंचाया था, उसे एक तरह से भविष्य में रूस के साथ और बेहतर संबंध की एक और नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन चाइना की वजह से इसमें खतरे की संभावना भी देखी जा रही है, और कहीं आने वाले दिनों में रशिया अगर चाइना के कंट्रोल में आ गया तो वह भारत से अपने संबंध खराब न कर ले, जो कि भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि आज भी भारत की डिफेंस काफी हद तक रशिया पे डिपेंड करती है। भारत अपने ज्यादातर हथियार रशिया से ही इंपोर्ट करता है। खैर, अभी ये बात फ्यूचर की है, आगे जो भी हो, लेकिन चाइना और रशिया के बीच बढ़ते रिश्तों से आने वाले समय में अमेरिका को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।